अक्सर किसी मोहल्ले में जब कहीं कोई खाली प्लॉट रहता है तो क्या होता है, मोहल्ले वाले अक्सर कूड़ा करकट कचरा उस खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि देखने वाला कोई नहीं है, उस प्लॉट की संभाल करने वाला कोई नहीं है, और इसलिए अक्सर मोहल्ले वाले अपना कचरा वहाँ फेंक जाते हैं। पर तब क्या होता है जब उस खाली प्लॉट का मालिक सुबह शाम चक्कर लगाता है अपने प्लॉट के? क्या मोहल्ले वाले बंद कर देते हैं कचरा फेंकना? नहीं बंद करते। वे केवल अलर्ट हो जाते हैं कि मकान मालिक, वो ज़मीन के मालिक का आने का टाइम हो गया, और वो क्लेवरली उस टाइम को अवॉइड करके और वापस कचरा फेंकते हैं। पर जब वो प्लॉट का मालिक उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, फिर क्या होता है? जब कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है तो वहाँ एक्टिविटी शुरू हो जाती है, हलचल मची रहती है, किसी का आना किसी का जाना, कभी माल आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कारीगर आ रहे हैं, समथिंग और द अदर इज़ हैपनिंग। और अब वही मोहल्ले वाले जो मौका देखकर कचरा फेंका करते थे, दे स्टीयर क्लियर ऑफ इट। अब वो दूर रहते हैं, अब वो पहले जैसी हरकतें नहीं करते। हमारा माइंड हम नहीं है, वी हैव अ माइंड, वी आर नॉट आवर माइंड। वो प्लॉट है, हमारा माइंड उस प्लॉट की तरह है। अगर हम कॉन्शियसली उसमें कोई काम नहीं करते तो क्या होता है? हमने तो उसको छोड़ रखा है और इसलिए मोहल्ले वाले उसमें कचरा फेंकेंगे। हमारे अंदर पहले से बहुत सारे जन्म जन्मांतरों के नेगेटिव थॉट्स, बिलीव्स, ओपिनियंस, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स पहले से ही है, और इसलिए वो बार बार इस हमारा माइंड, जिसको कि हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे, उसमें वो नेगेटिविटी सारी आती जाती रहेंगी। हमें अगर वास्तव में एक्शन लेना है तो हम उस मकान मालिक की तरह सुबह शाम चक्कर लगाएं, जिससे काम नहीं होगा। थोड़ा सुबह कुछ कर लिया, थोड़ा शाम को कुछ कर लिया, माइंड को ट्रेन करने के नाम पर, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आपको एक्चुअली उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना पड़ेगा। एंड कंस्ट्रक्शन तब होता है when the foundations are laid. The foundation has to be laid first. After that, the construction can start. What emotional pattern is running your life? First, find that. You will find it somewhere in the depths of your personality. You are not even aware of it. That foundational work will have to be done first. Only after you do that can you really think of success in a really spectacular way. Success which is really noteworthy has to have strong foundations.